प्लेयर के पास वेपन होगा और उस वेपन के साथ ये किल्स भी निकालने की अब कोशिश करेंगे कोनिना पावर के। वाइट जो है क्लोज इन कर रहे हैं लोवाजीन की पोजीशन पे। यहाँ पे एक अनहैंडेड एक अनआर्म्ड ओपोनेंट को लोवाजीन टेक डाउन करते हुए एक शॉटगन के साथ। फर्स्ट ब्लड बीइंग ड्रॉन बाय लोवाजीन फ्रॉम टीम फुटबॉलिस्ट और अब एक्सर बनेंगे इनके अगले टारगेट। घर से बाहर निकलने के बाद भागने की कोशिश, लेकिन 2 प्लेयर्स थे वहां पे। ये एक योलो मोमेंट था, कंप्लीट योलो मोमेंट था। यहाँ पे संभल के खेलना होगा, लेकिन ये क्लास रिडल एथलेटिक्स है। अगर ये किसी फाइट से पीछे हट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एएसएल को देखिए 2 जगह से सैंडविच किया गया और प्लेयर्स यहाँ पे प्लानिंग करते हुए बगी रैम कर देते हैं इस हट के अंदर, लेकिन अब गोलियां इनके ऊपर 2 जगह से चल रही है। प्लेयर्स नॉकआउट हो जाते हैं और उनको फिनिश भी किया जाता है। सबसे पहला टारगेट बनते हैं रेजी और अब साइलस को भी यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। सोलेस ने बैकअप बुलाया था, लेकिन उनके बैकअप को पीछे वापस धकेल दिया गया है। ऑलराइट, वेल क्लास डिजिटल के लिए कहीं ना कहीं गेम उनके अगेंस्ट जाता हुआ लग चुका है। हालांकि अगर वो किसी को नॉक भी करेंगे, आप देख सकते हो उन्होंने काफी अच्छी चीज करी। कंफर्म, मान लीजिए अगर 3 भी प्लेयर्स जिंदा होते क्लास डिजिटल, वो कंफर्म करने के लिए मूव करना शुरू कर देते, बट अभी उनको पता है कि उनको अगर एग्रेसिव जाना है तो किस मूवमेंट पर हल्का सा पैसिव भी रहना पड़ेगा। वो चीज क्लास डिजिटल अच्छे तरीके से देख रही है। लेकिन नोवा एक्सक्यूज से बचे थे तो साइड में बीटीआर का भी स्क्वाड हल्का सा देख रहा था और आगे की तरफ को एयरवुल्फ के प्लेयर्स देख रहे हैं। सो किंग्सो को अभी तो बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं लगानी चाहिए। उनको पता चल चुका है उनके पीछे से गोलियां चल रही है, लेकिन बीटीआर के शख्स यहाँ पर मीनवाइल काफी बेहतरीन तरीके से 1 किल 2 किल अपने लेकर के जाते हुए और एयरवुल्फ के स्पॉट ने वहां पर किंग्स को पिक ऑफ कर लिया। तो बीटीआर इस गेम को अपना गेम चेंजिंग गेम वो समझ रहे होंगे। जी हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि आगे बढ़ते हुए गेम के अंदर अब देखना होगा कि किस तरह से बदलाव होने वाले। बदलाव की बात करें, 4 AM यहाँ से बाहर हो चुकी है इस मैच से। और अब जो मैं कहने जा रहा था वो ये था कि एक कहावत होती है जो आई थिंक अभी कुछ देर पहले हमने भी अपनी नजरों के आगे देखी, और वो कुछ इस तरह से जाती है, स्टक बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस, कि आप नोवा एक्सक्यूज से बच के निकले और आपको बिगेट्रॉन आगे जाके पकड़ रही है। बिल्कुल, अभी 4M के 2 प्लेयर्स डाउन हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि सुख और जिने बचे जरूर हुए, लेकिन ये 2 प्लेयर्स बचे हुए भी A1 esports को दिक्कत देना चाहते हैं। अभी के लिए A1 esports के सारे प्लेयर्स जिंदा थे, अभी एक प्लेयर को डाउन किया गया और सुख वो करके सीधा आगे मूव कर चुके हैं। सेफ रहेंगे इस पोजीशन में, अभी के लिए तो सेफ है, मैं मानता हूँ काफी अच्छे तरीके से सेफ रहेंगे, लेकिन बात ये आती है कि कितनी देर तक और अपने आप को सही रख पाएंगे। खैर, एक टीम ने किया है तो मैं भी करूंगा, ये दूसरी टीम ने बोल दिया, वो भी अपने आप को यहाँ पर देख करके जा चुके हैं। सेम उसी, आप देखिए नावी सेम रास्ता फॉलो कर रही है जो पावर ट्रिपलेट के प्लेयर्स ने किया था, वही चीजें आप हो रही है। बट खैर, पहला टीम एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है अभी के लिए। एंड जैसा कि आपने एक सवाल किया था गेम के, हाँ अब दोनों को साइड बाय साइड दिखाया जाएगा, देखिए कि दोनों सेम ही रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया था जॉनी, मैं उसी सवाल के ऊपर खैर एक बार आना चाहूंगा। जो आपने बोला कि पहला एरैंगल वर्सेस ये वाला एरैंगल, आई वुड से टीम्स इस एरैंगल को और ज्यादा देख परख के खेल रहे हैं। I agree with you. अर्नी भी वापस से ऊपर आना चाहेंगे, लेकिन ये रीलोड का जो टाइम है TP28 का, ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर देता है। खैर, फ्रोजन को डाउन किया जाएगा, कोई ना पावर के, और फुटबॉल अपने लिए किल्स एंजॉय करना शुरू कर चुके। बट गोंजो की पोजीशन देखिए, वो हल्का सा भी मूव नहीं करना चाहेंगे अभी। जी हाँ, हल्का सा मूव किया तो फुटबॉल के प्लेयर्स इनको देख जाएंगे। एंड आई थिंक इनको मूव करने की जरूरत भी नहीं है। लोवासीन पीछे से आ रहे हैं, किसी ने भी गलती, इस डिप को कोई चेक नहीं करेगा। ये एक टोटल निंजा मोमेंट होगा, और अगर गोंजो ने सही टाइम पे पीक किया तो हो सकता है कि वो फुटबॉल के 2 प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म भी कर दे। प्रॉपर पहले लैंड मास पर जाना और उसके बाद जोन में जाना है। फुटबॉल इसके प्लेयर्स भी यहाँ पर नावी के प्लेयर्स के साथ सीधा एक रेस कर रहे थे, लेकिन ड्रॉम ने स्पॉट किया एक गोली, और अगर उनकी लगती है तो काफी चेंज यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ड्रॉम अपने सेफ एरिया पर पाएंगे, लेकिन ये खुद ओपन में है, वो इनके लिए गलती बन जाती है। यहीं पर इनको डाउन किया जाएगा, ये गलती बहुत भारी पड़ जाएगी इनको, और एक प्लेयर से यहाँ पर फुटबॉल इसको डाउन होना पड़ेगा। जी हाँ, मैटेक और उनके टीममेट्स कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नॉक इनको देखने को मिला है इसको किल में कंफर्म करे, इसका पॉइंट यहाँ पे इनको देखने को मिले। लेकिन पॉइंट्स की अगर बात करें, लोच को दूसरी तरफ नॉकडाउन किया गया, सोल के भी अब किसी तरह कोशिश करे, लास्ट मैन सर्वाइविंग विद फेलियर एचपी, गॉडलेस यहाँ पे किसी को नहीं बख्शेंगे, मोलोटॉव के थ्रू जाके खत्म किया गया है एबली के द्वारा, और यहाँ पे फुटबॉलिस्ट एग्जिट ले चुकी है इस गेम से। को भी देखना पड़ेगा क्योंकि बीटीआर के काफी करीब आरआरक्यू का स्क्वाड है। अल्फा 7 ने अपना एक प्लेयर डाउन किया जा चुका है, उनका एक प्लेयर डाउन हो चुका है, लेकिन उनको अभी भी रिवाइवल दिया जाएगा या नहीं, वो भी एक बात की स्टोरी रहेगी। यहाँ पर फाइट हो रही है वो वाली, एंड यस, जैसे कि हम बात करें कि अल्फा 7 की फाइट होगी, वही चीज यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बचने की कोशिश है डांटे की, फर्स्ट एड लगा लेंगे, अगर उनके पास थ्रोएबल है तो काफी अच्छा थ्रोएबल गेम प्ले आप दिखा सकते हैं। उनको पता चलेगा कि सामने प्लेयर्स आ रहे हैं, और स्वाग इनको भी डाउन किया जा सकता है वहां पर। पहले वो अपने एक प्लेयर को, अपने सामने वाले प्लेयर को फिनिश करेंगे ताकि उनकी लोकेशन ना दी जाए, एंड अब थ्रोएबल्स का इस्तेमाल आएगा। 6-9 को वहां पर फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी। यहाँ पर माफियोजो का काफी बेहतरीन स्नाइपर शॉट आया जरूर था, बट
दांते वापस पीछे की तरफ को मूवमेंट करना चाहेंगे, जो एक सही चीज होगी उनके लिए। यस, एक्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, व्हिच इज अ रियली गुड स्ट्रेटजी। यहां पर इनको एक बग्गी मिल जाएगी, अब मूव करेंगे जोन में और जोन गेट कीप किया जाएगा अल्फा 7 के लिए। एग्जैक्टली अब जैसा आपने पहले भी बताया था कि इन दोनों टीम्स की लड़ाई होना बहुत पहले तय हो गया था जब अल्फा 7 लेट थी और A1 Esports जो थी ब्रिज के पास पहुंच चुकी थी। अब A1 Esports को पता है कि ओपोनेंट्स कहां से, ओपोनेंट्स की बात करें तो जोकर को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया। ASL के 3 प्लेयर्स हमारे सामने है, 4 ही एक तरफ एवन लो ग्राउंड पे मौजूद है और जोकर और उनके एक और टीममेट जो है 2 प्लेयर्स इनफैक्ट ASL के नॉकडाउन हो चुके हैं। ये काफी खराब स्थिति हो सकती है। बिगेट्रॉन के लिए भी सिचुएशन काफी खराब होती हुई, क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर के बदले टीपू यहाँ पे 2 किल सिक्योर करेंगे बिगेट्रॉन रेड एलियंस के। बिल्कुल, अब आरआरक्यू के T2 को देखिए, उनकी हेल्थ काफी कम है, अपनी हेल्थ लगा लेंगे, लेकिन बीटीआर के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी पता है कि आसपास यहीं पर प्लेयर्स रहेंगे और उनको कुछ ना कुछ करके फाइट लेनी पड़ेगी। और बीटीआर ये फाइट अपने हिस्से से जाने नहीं देना चाहेगी, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन वो ये है कि ये सोलवे पायतान पर अभी टीम है। ये टीम कोशिश करेगी अपने आप को ऊपर लाने के लिए। एएसएल के प्लेयर्स के लिए हल्की फुल्की मुश्किलें हो चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका एक ही प्लेयर बचे हैं अभी। अब दिखती है कि वो एक अकेले बचे हुए प्लेयर किस तरीके से फाइट लेते हैं। हाँ, सर्कल में उनकी रोटेशन अच्छी थी, लेकिन अब वही रोटेशन को खटकेगी क्योंकि सब टीमें उस एरिया पर आ रही हैं और जब चौथा सर्कल, 5वां सर्कल आएगा तब तो टीमें और काफी करीब हो जाती है। चौथा जोन तो आ ही चुका है, 5वें जोन में टीमें और करीब हो जाएंगी। जी हाँ, 5वें जोन में टीमें और करीब हो जाएंगे और उसका मतलब कि फाइट्स हमको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। फिलहाल अगर अभी वाले सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे ASL के 4 ही को अब हंट डाउन किया जा रहा है टीम सीक्रेट के द्वारा। यूआई को हम देखते हैं स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से गोलियां चलाई जाएंगी और ये ASL के आखिरी प्लेयर भी इस गेम से बाहर निकाल दिए गए हैं। दैट मींस अब्रप्ट स्लेयर्स टेकिंग एन अर्ली एग्जिट दिस टाइम अगेन। मुश्किलें थोड़ी सी अब्रप्ट स्लेयर्स के लिए वापस से हो चुकी हैं। खैर यहाँ पर कोर पाई को डाउन किया जाएगा। दांते काफी बेहतरीन खेल रहे हैं, पहले इन्होंने एक टीम से फाइट ली, अब वापस पीछे एक और टीम से फाइट लेने की कोशिश, ग्रेनेड किया जरूर है लेकिन वो प्लेयर फिनिश हो चुके हैं, वो अभी इनको नहीं पता लगेगा। लेकिन वहां पर आप पावर ट्रिपल एट के TTT को देखिए, वो जरूर पीछे की तरफ गए और दांते उनको भी फिनिश कर सकते हैं। और 4 एम प्लेयर्स अब रियूनाइट हो चुके हैं। ये रियूनाइशन उनको देखते किस तरीके से फायदा देती है यहाँ पर, लेकिन दिक्कतें थोड़ी सी हो चुकी है। जिन्हें काफी गलत एरिया पर अभी के लिए ऑब्वियसली शॉट्स ले रहे थे, लेकिन पावर ट्रिपलेट का जो एक बचे हुए प्लेयर है वो कोरपाई को रिवाइवल नहीं दे सकते अभी के लिए, अदरवाइज जानते उनको स्पॉट कर लेंगे। और 4 AM जो जोन के बाहर जाकर के रोटेशन है, जो उनको जोन हमेशा दिक्कत दे रहा है फर्स्ट गेम की बात से, वो अभी भी आ रहा है। क्या 6-9 यहाँ पर स्पॉट हो चुके हैं और उसको डाउन किया जाएगा। एग्जैक्टली अब डाउन तो कर दिया है बट पॉइंट यहाँ पे सिक्योर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पॉइंट यहाँ पे चलिए और सिक्योर कर लिया गया। अब दांते अपनी टीम के लिए कोशिश करेंगे किसी तरह से कि आगे बढ़े इस गेम में और ज्यादा पॉइंट सिक्योर करें, कंसीडरिंग द फैक्ट कि एक लास्ट प्लेयर है वो अपनी टीम के। ओह नो, नोवा एस्केप किंग यहाँ पे बच के निकलने की कोशिश करते रहे, स्पॉट कर लिया गया। पहली 1 HP मैजिक पिक्सल के साथ बच के निकल गए। ओह माय गॉड, अभी भी इस डिस्टेंस में भी अगर एक गोली और लग जाती है तो यहाँ पे वो नॉकडाउन हो जाएंगे। टीम सीक्रेट दे केम आउट ऑफ नोवेयर और नॉक्स इन्होंने निकाल दिए। जिमी को नॉकडाउन कर दिया गया। पैराबॉय बहुत कम HP के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नोवा एक्सचीफ के लिए अभी भी वही चीज जैसे आपने बताया, मुश्किलें नहीं खत्म हो रही हैं। हाँ, ऑर्डर को यहाँ से बच के निकलने देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। वेल बच के तो निकल जाएंगे। जितना हमने अभी टॉप व्यू में हमारे देखा था कितने सारे स्मोक्स इन्होंने बिछा दिए, इनको बस ये एक जो कर्व है इस माउंटेन का वो पार करना है। बच के निकलने की कोशिश, एक नॉक यहाँ पे निकालते हुए हुआ है। ये एक नॉक एक ओपनिंग हो सकता है। इन्होंने ऑर्डर को नॉक कर दिया है। पैराबॉय अपने टीममेट्स के साथ यहाँ से बच के निकलेंगे। 3 प्लेयर्स के साथ ये टीम सर्वाइव करने की कोशिश करेगी अब इस गेम में आगे। दे आर जस्ट गिविंग अप ऑन ऑर्डर कंप्लीटली। अब मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर। मीनवाइल A1 Esports के दांते को भी डाउन किया जाएगा। खैर उनके लिए मुश्किलें हल्की फुल्की बन चुकी है और A1 Esports एलिमिनेट हो जाएगी। अभी के लिए 11 टीमें आईसी को स्पॉट किया जा सकता है। आई गेस ये स्पॉट होने की कोशिश जरूर है यहाँ पर यूआई की, लेकिन वो उस एरिया से भी मूव करना चाहेंगे वापस से। प्ले जोन आरआरक्यू के लिए दिक्कतें करता हुआ और इकट्ठे किल फीड यहाँ पर हम देख सकते हैं। नोवा XQF का एलिमिनेशन होता है। ओवरऑल रैंकिंग्स में अभी भी क्लास डिजिटल ऊपर है, लेकिन आरआरक्यू उनको जस्ट पीछे आते हुए जरूर देखें 41 पॉइंट्स के साथ। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है वहां पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में। अब ये देखना होगा कि यहाँ से टीम्स आगे कैसे बढ़ेंगी। 9 टीम्स बची है, 23 प्लेयर्स अभी भी इस गेम के अंदर जिंदा। रोनाल्ड के लिए ये पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। इनके पीछे से अल्फा 7 की स्क्वाड चार्जिंग करने की कोशिश करे। इनके टीममेट्स इनसे थोड़ा सा दूर मौजूद है। इनको 2v4 की सिचुएशन में ये फाइट होल्ड ऑफ करनी थी, ऑल्दो ये नॉक्स निकाल चुके हैं, बट किसी भी सिचुएशन ये जो सिनेरियो इनके लिए बना हुआ है ये खराब सिनेरियो बन सकते हैं, एक नाइटमेयर बन सकता है। बट चलिए,
ये दिक्कत हो सकती थी इनके प्लेयर्स को कि अगर ये ज्यादा आगे निकल जाते सीधा ओपन में दूसरी साइड पर इनको टीमें देख सकती थी, बट इन्होंने सही मौके पर अपनी गाड़ी रोक दी। सोचिए, गाड़ी तो रोक दी और अपने टीममेट के पास पहुंच चुके, लेकिन ये सुपर यूना को छोड़ के चले गए थे पीछे, और सुपर यूना 4 AM के 2 प्लेयर्स के सामने 1 वर्सेस 2 करना पड़ेगा। चलिए पहला नॉक देखने को मिला, एक 1v1 में लेकर आ गए, पीछे से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, सामने भी एक इंडिविजुअल प्लेयर मौजूद है। सुपर यूना के लिए ये एक बहुत खराब सिचुएशन हो सकती है। चलिए एक नेड देखा गया, क्या डैमेज हमको देखने को मिलेगा, क्या जिने को यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। दूसरी तरफ से भी ग्रेनेड आ रहा है, तो एक नेड इनकी तरफ से भी फेंका गया, नॉक नहीं आना देख पाएंगे। ये पोटैटो चार्जिंग कर रहे हैं अपने टीममेट को कवर देने के लिए, ये वाला ग्रेनेड एक परफेक्ट पोजीशन पर है। नो 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 नो, ये दिक्कत दे गया ग्रेनेड, हेल्थ काफी कम कर दिया, और ये मौका मिलेगा अब सुक को रिवाइवल देने का। अब देखिए 4 किल्स हो अकेले प्लेयर के। अब इन 4 AM कहीं ना कहीं कैसे भी बच रहे हैं प्लेयर्स, और अब इनकी मेन प्रायोरिटी रहेगी जोन में जाना, लेकिन कैसे जा पाएंगे जब आपका व्हीकल पूरा ब्लास्ट हो चुका है। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 4 AM के लिए अब इसके अगले सर्कल तक पहुंचना, बट अगर वो पहुंच गए फिर तो लगता है उनको बहुत ज्यादा फेवर किया इस एंगल में। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इनके लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो स्पॉटेड आउट है प्लस एरोवोल्फ लीमैक्स अभी भी सर्वाइव कर रही है। स्पाव के ऊपर इनको गिव अप करना पड़ा, स्पाव फिनिश ऑफ हो चुके हैं, लेकिन 3 वर्सेस 1 की 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन। सुक बच के निकलने की कोशिश करते हुए सुपर यूना ने स्पॉट आउट किया, शॉट्स फायर किए, HP थोड़ी सी कम है उनकी, लेकिन अभी भी वो इस गेम के अंदर जिंदा है। सोचिए सुक को ये पता है कि इन सब प्लेयर्स को जोन के अंदर आना ही आना है, वो बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही सर्कल इनको हिट करेगा वो आगे आने की कोशिश करेंगे। सुपर यूना उनको पहले जोन ने हिट कर दिया, और अब यहाँ पर मूव करना पड़ेगा उसके प्लेयर्स को। रिनाल को भी आगे जाना है, पोटैटो को भी आगे जाना है। 4 AM के प्लेयर्स वो जोन को होल्ड करके बैठे जो उनका नहीं है अभी के लिए। दिक्कतें कहीं ना कहीं बन चुकी है। टिक्सी वो भी आगे मूव करना चाहिए, देखते किस हिसाब से मूव करते हैं, लेकिन अभी के लिए टिक्सी स्पॉट कर चुके पावर ट्रिपल के एक प्लेयर को भी। और अब एरोवुल्फ के लिए पहले वो अपने आप को बॉस समझ रहे थे इस जगह का, लेकिन अब आती है दिक्कत जब सर्कल उनको डैमेज देगा। एक तो स्पॉट का शॉट लेने की कोशिश, काफी बेहतरीन चीज है, एक राउंड आउट कर चुके हैं, उसको स्पॉट का अटैक डैमेज किया, और दूसरे राउंड आउट करने की कोशिश, रीलोड पर जाएंगे, काफी अच्छे थे, लेकिन ओह माय गॉड 4 AM still survives. I don't get this right. क्या जिने की पोजीशन किसी ने देखी नहीं थी? वो काफी देर से उस पेड़ के पीछे खड़े थे, वहां पे स्मोक भी किया था उन्होंने, बट एरोन लीमैक्स जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, इट फेल्ट लाइक कि उन्हें पता ही नहीं था कि जिने अभी भी उसी पेड़ के पीछे हो। उन्हें लगा कि सुक अकेले बचे और सुक बच के पीछे जा चुके हैं। सुक ने डिस्ट्रैक्ट किया, जिने ने फिनिश किया, परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड 4 AM यहाँ पे मात देती हुई एरोवुल्फ लीमैक्स को। अब बची है 4 टीम्स, 9 प्लेयर्स इस गेम के अंदर जिंदा, एंड आई थिंक टीम सीक्रेट जिन्हें बहुत अच्छा एडवांटेज इन्होंने अपने लिए गेन कर रखा था। नंबर्स की अगर बात करें तो 3 प्लेयर्स इनके अभी भी जिंदा है, इन्होंने 6 किल्स कन्वर्ट किए थे। नावी अभी भी सर्वाइव कर रही 2 प्लेयर्स के साथ। क्लास रिटेल एथलेटिक्स अभी भी है इस गेम में, उनके एक प्लेयर अभी भी हैं। अगर इस सर्कल में टीम सीक्रेट एलिमिनेट हो गई, ये गेम 4 AM का हो जाएगा, क्योंकि नावी का एक प्लेयर बचा। आप देखिए 4 AM, यस, टीम सीक्रेट के एक अकेले प्लेयर बचे। अब 4 AM के पास मैन एडवांटेज आ चुका, आउट ऑफ नोवेयर 4 AM हैज अ मैन एडवांटेज अगेन। और अब यूआई को देखना पड़ेगा कि क्या वो ओल्ड बॉयज फाइट दे सकते हैं। मीनवाइल स्लिम को फिनिश जरूर किया जाएगा। सुक 7 किल्स ये एक इकलौता इंसान लेकर के इस पूरी जगह पर घूम रहा है। 4 AM, हाउ टू टर्न द टाइड्स, दे नो इट way better than any other team. Exactly. मैच के शुरुआती कुछ क्षणों में इन्होंने अपने 2 टीममेट्स खो दिए थे, और उसके बाद सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं जिन्होंने 10 किल्स उठाए हैं अपनी टीम के लिए। टॉप 4 प्लस 10 किल्स। आई थिंक क्वेश्चन इससे अच्छा सिनेरियो नहीं हो सकता जब आपके सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हो गेम में। प्लेयर्स को ये सारी फाइट बिना हील्स के निकालनी पड़ेगी। हेलमेट और वेस्ट भी अलग से डैमेज ही होगा, इनको कोई हीलिंग नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर ग्रेनेड्स फेंकने की कोशिश है। ओह माय गॉड, ओल्ड बॉय एक और प्ले लेकर के जाते हुए, और अब मोलोटॉव से वहां पर सील द डील करने की कोशिश, बट मॉली हल्का सा पीछे रह गया। अब उनके पास मॉली ही बचे हैं, लेकिन मॉली सही जगह पर नहीं जा रहे, और अब ओल्ड बॉय स्पॉट करे 4 AM के प्लेयर्स को। कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है हर एक साइड से। दिक्कतें तो बहुत ज्यादा आ रही है, और अब दिक्कत है 4 AM के लिए बहुत ज्यादा होती है। यू है पहला नॉक निकाला, उनको पता है एंगल क्या पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे नावी के ओल्ड बॉय कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक और किल निकाले। अगर टीम सीक्रेट का नहीं तो 4 AM का किल इनके हाथ में आ जाए। मैटर फोकस कर रहे हैं नावी के प्लेयर पे, और यूआई फोकस कर रहे हैं 4 AM के जो लास्ट प्लेयर बचे हैं उनके ऊपर। ओल्ड बॉय की पोजीशन भी गिवन अप है, उनके पास यूटिलिटी बिल्कुल ही बची है, लेकिन नेट्स के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है टीम सीक्रेट पर अभी तक। बट ये क्या, टीम सीक्रेट ओपन में चार्जिंग करने की कोशिश की, बट वो सिर्फ एक बेट था सुक को फिनिश ऑफ करने के लिए। सुक को फिनिश ऑफ किया गया। नावी के ओल्ड बॉय इन 1 वर्सेस 2 सिचुएशन का अंदाजा है। पहला नॉक यहाँ पे निकाल लिया, बट क्या दूसरा भी निकाल पाएंगे? ओपन में बिल्कुल प्रोन होके आगे मूव कर रहे हैं। बैटमैन की पोजीशन अभी ज्यादा, दूसरा शॉट 1 वर्सेस 2 मैच, और ये आता है चिकन डिनर नावी के नाम। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ओल्ड बॉय के द्वारा। लास्ट में एक 1v3 था,
1v3 से 1v2 में लेकर आए और उसके बाद गेम को एक 1v2 के साथ क्लोज आउट किया है इन्होंने।